इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं सबको डार्क वेब से दूर रहने की चेतावनी देना चाहता हूँ। पिछले महीने मेरे घर पर एक छोटी सी गेट टुगेदर हुई थी। मैंने अपने कुछ ऑफिस के दोस्तों को बुलाया था। हमने बियर्स पी और फुटबॉल मैच देखा। वो बॉयज नाइट आउट थी, तो हम सब लोगों ने बहुत पिया और किसी को टाइम का पता ही नहीं चला। हम 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 कलीग्स मैक्स और एंडी। हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रात अच्छी जा रही थी कि अचानक मैक्स ने डार्क वेब के बारे में बात करना शुरू कर दी। उसने बहुत गंभीर स्वर में बोला, बहुत कम लोगों में दम होता है डार्क वेब को सर्व करने का। अगर तुम वहाँ कहीं खो गए तो तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। अपने कॉलेज के दिनों में मैंने भी 1-2 बार डार्क वेब को देखा था, पर कुछ ज्यादा हुआ नहीं था। मैंने चिढ़ाते हुए बोला, मुझे लगता है डार्क वेब के बारे में लोग अफवाहें ज्यादा फैलाते हैं, ये इतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। एंडी ने कहा, मुझे इसमें घुसने का कोई शौक नहीं है। मेरे कलीग के सीनियर ने बताया था कि एक लड़के ने डार्क वेब से ड्रग्स मंगवाए थे, पर उसकी जगह किसी ने उसे इंसान की हड्डियों की राख भेज दी और उसने वो सूंघी। मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? उसके साथ क्या हुआ? एंडी ने बियर की बोतल से एक घूंट लेते हुए कहा, वो आदमी बाल बाल बचा था। मेरे सीनियर ने बताया कि उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून आया था। मैंने हंसते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारा सीनियर झूठ बोल रहा था। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि डार्क वेब इतना भी डरावना नहीं होता। मैं उठा और मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। मैक्स और एंडी मेरे साथ सोफे पे बैठ गए और हमने टोर ब्राउजर से डार्क वेब को सर्व करना शुरू किया। मैं थोड़ा टल्ली होकर जिद करने लग गया था। मैं अभी भी सोच के पछताता हूँ कि एक फालतू की बात को प्रूव करने के लिए मैं डार्क वेब पे गया। उस रात मैं डार्क वेब की छुपी हुई विकी देखने लगा। वहाँ पे कई साइट्स के लिंक थे। हमें एक साइट मिली जिससे हिटमैन को हायर किया जा सकता था, और एक साइट जहाँ आप टॉर्चर वीडियोस डाल के व्यूज पे कैसे पैसे कमा सकते हो। जितना मैं सर्च करने लगा उतना ही अजीब सब कुछ होता जा रहा था। मैक्स ने कहा, यार मैं बिलीव नहीं कर सकता लोग रियल लाइफ में इतने घिनौने हो सकते हैं। मैं एक नया पेज खोलने ही वाला था कि एंडी ने मेरा ध्यान एक लिंक की तरफ खींचा। वो लिंक था http://truefootages.onion। मैंने कहा, चलो इस लिंक को देखते हैं। मैक्स ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता हमें ये रैंडम लिंक्स क्लिक करनी चाहिए। चलो इसे बंद करके गेम ही देखते हैं। लगता है तुम उन लोगों में से हो जिनमें डार्क वेब सर्च करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैंने उसकी किस तरह बेइज्जती की, पर मुझे पता है उस रात मुझे मैक्स की बात सुन लेनी चाहिए थी। और बिना कुछ सुने मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। स्क्रीन लोड होना शुरू हो गई। एंडी और मैक्स आके डटे हुए स्क्रीन को घूर रहे थे। मुझे लगा कि ये कोई बचकाना जंपस्केयर होगा, पर जैसे ही पेज लोड हुआ मेरे लैपटॉप में एक .zip फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई। एंडी ने कहा, हे, ये कोई वायरस भी हो सकता है, तुम्हारी मशीन ना खराब हो जाए। मैंने कहा, मेरे सिस्टम में अच्छा वाला एंटीवायरस है, और अगर ये वायरस होता तो सिस्टम डाउनलोड को ही अपने आप ब्लॉक कर देता। एनीवे, जब फाइल डाउनलोड हुई तो मैंने उसे अपने लैपटॉप में एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके अंदर .mp4 फाइल्स थी। मैंने अपनी बियर एक घूंट में खत्म की और कहा, क्या तुम डार्क वेब की फुटेज देखने के लिए तैयार हो? और थोड़ा सा हंस दिया। मैक्स और एंडी भी उत्सुक थे, तो उन्होंने भी हामी भर दी। जैसे ही मैंने पहली फुटेज खोली, एक छोटा लकड़ी का घर स्क्रीन पर दिखाई दिया। वो घर कंट्री साइड में स्थित था। जो फुटेजेस ले रहा था वो घर की तरफ चलना शुरू हुआ। जैसे ही वो दरवाजा खुला, वहाँ पुराना फर्नीचर और इधर उधर गंदे कपड़े पड़े थे। उस घर की हालत देखकर पता चल रहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता। जिसके हाथ में कैमरा था, हमें उस इंसान की तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर पता नहीं चल पा रहा था कि वो आदमी है या औरत। वो इंसान सीढ़ियों के सामने लिविंग रूम में खड़ा हो गया। मैं बहुत बोर हो रहा था कि अचानक एंडी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने वो आवाज सुनी? मैंने पूछा, कौन सी आवाज? एंडी ने कहा, ध्यान से सुनो, शायद कोई रो रहा है। मैंने तुरंत आवाज तेज की और रियलाइज किया कि एंडी सही कह रहा था। वो आवाज किसी आदमी के रोने की थी। वो आदमी ऐसे रो रहा था जैसे बहुत दर्द में हो। वो कैमरा ऊपर की तरफ जाने लगा। अब हमारी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। जब वो व्यक्ति कैमरा लेकर ऊपर पहुंचा, वीडियो बंद हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दूसरी वीडियो प्ले कर दी। दूसरी वीडियो में कैमरा में एक कॉरिडोर जैसा दिख रहा था। इस बार रोने की आवाज और ज्यादा साफ आ रही थी। कैमरा कॉरिडोर की तरफ चलता गया और दरवाजे के पास आया। मैक्स ने कहा, शायद कमरे के अंदर कोई है।
एंडी ने कहा, चुपचाप देखो। अब कैमरे के पीछे की व्यक्ति दरवाजे का हैंडल खोलने लगी। हमने देखा वो एक पीला पतला हाथ था जिसने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी। उस हाथ में लाल नेल पॉलिश की वजह से वो हाथ और भी अजीब सा लग रहा था। हमने रियलाइज किया कि ये कोई औरत है, शायद कुछ 48-49 साल की, जो ये वीडियो बना रही थी। जैसे ही उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला, एक बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी कमरे के बीचों बीच एक चेयर पर बंधा हुआ था। वो इस आदमी के रोने की आवाज थी जो पहली वाली फुटेज में सुनाई दे रही थी। उस औरत को कैमरे के साथ देखकर वो आदमी और भी जोर जोर से रोने लग गया। उसके चेहरे पे जो डर था वो बिल्कुल असली था। वो आदमी रोते हुए हाफती आवाज में बोला, प्लीज जूलिया, मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो जूलिया। हमने उस औरत को बहुत अजीब तरह से हंसते हुए सुना। उसकी हंसी से साफ साफ पता चल रहा था कि वो इस आदमी के दर्द को बहुत एंजॉय कर रही थी। उसने कैमरा को किसी लकड़ी के स्टैंड पर रखा। अब कैमरा का फोकस सिर्फ उस आदमी पर था जो कुर्सी पर बंधा बैठा था। एंडी ने डरते हुए पूछा, ये सब असलियत में होता है? इस बार मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो आदमी रोता रहा और कुछ टाइम के लिए तो उस औरत का नामो निशान नहीं दिखा। अचानक वो औरत लेफ्ट साइड से कैमरा के आगे कूदी। उसने हम सबको हार्ट अटैक सा दे दिया था। वो कैमरा की तरफ देखकर पागल की तरह हंसने लग गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो जिस तरह से कैमरा में देख रही थी, हम सबके तो रोंगटे खड़े हो गए। मैक्स ने तो ये भी कहा, मुझे लग रहा है कि ये हमें देख सकती है। ये सब क्या बकवास है? वो औरत धीरे से पीछे मुड़ी और उस आदमी को देखने लगी। फिर वो कैमरा में वापस देखने लगी और अपना मुंह बंद रखने का इशारा करने लगी। एंडी ने कहा, ये औरत बिल्कुल पागल है। क्या ये हमें चुप रहने को बोल रही है? ये क्या वाहियात वीडियो है? जो कुछ भी मेरी आंखों के आगे हो रहा था उसे देख मैं बिल्कुल चुप हो चुका था। उस औरत ने जमीन से कुछ उठाया। हमें दिख नहीं रहा था वो क्या था, पर जैसे ही वो उस आदमी की तरफ जाने लगी, उस आदमी का हाव भाव एक सेकंड में बदल गया। वो आदमी पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगा। उसने कहा, नहीं जूलिया नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ। जूलिया प्लीज मत करो ये। वो औरत उसके पीछे गई और अपना हाथ उठाया। उसने अपने हाथ में एक चेन सॉ पकड़ा हुआ था। उसकी डरावनी हंसी से मेरा दिल मेरे पेट में आ चुका था। उसने फिर से कैमरा की तरफ देखा और चुप रहने का इशारा किया। वो आदमी बहुत जोर जोर से रो रहा था और वीडियो वही खत्म हो गया। हम तीनों चुपचाप सोफे पर बैठ गए और देखा लैपटॉप में तीसरी वीडियो फाइल फ्लैश हो रही थी। मैं लिटरली कांप रहा था। मैक्स जोर जोर से सांस ले रहा था। एंडी ने डरते हुए बोला, क्या हमें आखिरी वीडियो देखना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या होगा? मैक्स उठा और कहने लगा, मैथ्यू, मैंने तुम्हें कहा था बंद कर दो। मैंने अपना हाथ चेहरे पे मारा। मेरा माथा पसीने से भर चुका था। फिर मैंने कहा, पता नहीं। एंडी ने तीसरी वीडियो प्ले कर दी। उसमें जो दिखा उसने हमें हिला के रख दिया। वो आदमी उस चेयर पर नहीं था। उसके पीछे की दीवार खून से भरी थी। पूरे कैमरा में खून फैला हुआ पड़ा था। हमारी आंखें स्क्रीन में घुस चुकी थी। हमारे दिल बहुत जोर से धड़क रहे थे। हमने देखा वो औरत एक बार फिर से कैमरा के लेफ्ट साइड से स्क्रीन के सामने आ रही थी। उसका सर नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। उसके बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। मैं बता सकता था उसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। वो फिर रुकी और कैमरा की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा अभी भी नीचे की तरफ ही देख रहा था। वो एक बच्चे की तरह रोने लगी। उसके रोने की आवाज से हमें और भी ज्यादा अजीब लगने लगा। वो वैसे ही कुछ सेकंड्स खड़े होकर रोती रही और फिर अपने मरे हुए पति की खोपड़ी अपने बाएं हाथ से ऊपर की। हाँ, उसने उसी आदमी का सर अपने हाथों में लिया था जो कुर्सी पे बैठा था। वो कैमरा में उसका सर दिखाते हुए पागल की तरह हंसने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। वो नरक की कोई शैतान लग रही थी। मैक्स ने सांस में सांस लेते हुए पूछा, हे भगवान, क्या उस औरत ने सही में अपने पति को चेन सॉ से मार दिया? और फिर वो जमीन पर उल्टी करने लगा। मैं सहम गया था। ना हिल पा रहा था और ना ही वहां से अपनी आंखें हटा पा रहा था। वो औरत एक बार फिर कैमरे के पास आई और अपनी खूनी उंगलियों से अपना मुंह बंद रखने का इशारा किया और धीरे से कहा, चुप रहना।
वो वीडियो वही खत्म हो गई। हम तीनों पूरी रात उठे ही रहे। एंडी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया क्योंकि वीडियो देखने के बाद उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। हम वो फुटेज पुलिस के पास लेके गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और जूलिया नाम की औरत को ढूंढ रही है जिसने अपने हस्बैंड का सर चेन सॉ से काट दिया था और पूरी घटना को डार्क वेब पे डाल दिया। अगर इस औरत के बारे में किसी को भी पता चलता है तो प्लीज पुलिस को खबर जरूर कर देना। मुझे कोई शक नहीं है कि वो दिमागी तौर पे बीमार औरत है जो अपने जानलेवा इरादों से खुलेआम घूम रही है। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.